बाइबल समझना बहुत आसान है। पढ़ो और अपनी बुद्धि से कुछ ना कुछ कैच कर ही लेंगे आप। लेकिन परमेश्वर के दिल को समझना तब तक नहीं हो सकता जब तक खुद परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा न बताए। मैं इन दिनों में थोड़ा थोड़ा अब परमेश्वर के दिल को समझ पाता हूं कि वो क्या चाहता है, ज्यादा नहीं। पौलुस कहता है ना, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की इच्छा का ज्ञान तुम्हें मिले। इट मीन्स ही प्रे यू मे रिसीव द नॉलेज ऑफ द विल ऑफ गॉड। तुम्हें परमेश्वर के दिल में क्या चल रहा है वो पता चल पाए। आप जानते हो, परमेश्वर को एक चीज बहुत पसंद है जो मैंने उसके दिल में देखी है। एक दिन एक सेंचुरियन, हिंदी में सूबेदार, एक सूबेदार यीशु से मिलता है। और यीशु को एक्चुअली इसी ने न्योता भेजा था कि वो आए, क्योंकि उसके घर में कोई बीमार है। लेकिन जब यीशु उसके घर के बाहर खड़े थे तब उसने प्रभु को कहा, प्रभु तू अंदर मत आ, क्योंकि मैं डिजर्व नहीं करता, मैं योग्य नहीं हूं कि आप अंदर आइए। जब यीशु ने देखा कि इस बंदे ने मुझे रोक दिया और उसके बाद वो कहता है तू एक काम कर, तू यहां से कुछ कह, वो वचन अंदर भी काम करेगा। जब यीशु ने देखा कि इस बंदे ने यह बात कही, तब यीशु उन लोगों को जो उसके पीछे आ रहे थे, ये वही लोग थे जो इजराइल कहलाते थे, वो उनको कहता है, सुनो मैं तुम्हारे बीच में आया हूं, पर मुझे तुम्हारे बीच में भी ऐसा विश्वास नहीं मिला। मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं देखा। आप जानते हो यीशु ने क्यों उन्हें ऐसा कहा कि मैंने ऐसा फेथ तुम में नहीं देखा? जानते हो इस चीज में, इस बंदे में क्या था? इस बंदे ने यीशु की पर्सनैलिटी से ज्यादा यीशु की कही हुई बात को वैल्यू दी। उसने कहा तू मत आ, भले चलेगा, लेकिन तू कुछ कह दे। जब यीशु ने देखा कि ये मुझसे ज्यादा मेरी कही हुई बात को वैल्यू देता है, तब यीशु कहता है मैंने ऐसा फेथ इजराइल में भी नहीं देखा। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो कहते हैं हम यीशु पर विश्वास करते हैं, पर मैं आपको सच कहता हूं वो उसके वचन पर विश्वास नहीं करते। उससे जो कहा है वो उसको वैल्यू नहीं देते। परमेश्वर से प्रेम करना और उसकी विल से प्यार करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन जो वो कहता है वो उससे प्रेम नहीं कर। सो मैनी परमेश्वर आज भी आपको कहे किसी किसी को माफ करने के लिए, तू रह के देख इसके साथ, देखो पता चलेगा। मैं एक दिन प्रचार कर रहा था कि माफ करो। एक आंटी मीटिंग के बाद मेरे सामने पट पड़ी। मीटिंग के बाद मुझे बोलती है क्या बोल रहा था? मैंने कहा आंटी मैं बोल रहा था हर एक को माफ करो। माफ करो? गर्दन नहीं तोड़ू मैं इसकी। मैंने बोला हुआ क्या, इतने भरे पड़े हो आप? तू रह के दिखा एक दिन इस आदमी के साथ। मैंने कहा ठीक है जाओ, नहीं माफ करो जाओ, इधर से जाओ। We love God, but hate His will, है ना? मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज वर्ड को स्टार्ट करने से पहले मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आज आप वचन का आदर करें। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं? कहिए यीशु से ज्यादा यीशु की कही हुई बात को महत्व देना है। यस आमीन, है ना? और मैं आपको कहना चाहता हूं आज वो हमारे इस दीप स्तंभ के बीच में है। आमीन। और सुनिए, आज उसके पास आपके लिए संदेश है। टुडे गॉड हैव अ मैसेज फॉर यू। वो आज हमारी लैंप स्टैंड के बीच में है। मैंने आज प्रेयर की, आज मैं रेवलेशन पढ़ रहा था, पहला अध्याय लिखा था, यह वही है जो दीप स्तंभ के बीच में है और उसके मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। मैंने प्रभु से कहा आज हमारे बीच में, इस दीप स्तंभ के बीच में आना और एक संदेश लेके आना खुदा। आमीन।
आप तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलें प्रकाशित वाक्य। ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा। थैंक यू जीसस, आई वर्शिप यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड, आई एक्सॉल्ट यू लॉर्ड। 19वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी द बुक ऑफ रेवलेशन, मुकाशफा 19वां अध्याय। हाँ, कहिए मेरे पीछे, जब भी चर्च आना है बाइबल लेके आना है। भैया मैं नहीं लाऊंगा, मत आओ, घर बैठो, मेरे 1000 वीडियोस हैं वहां पर। डोंट वेस्ट अवर टाइम ऑल्सो, इधर मत आओ। मैं बोल रहा हूं मत आओ, घर बैठो। ये बात कैसे कर रहा है? अभी तो शुरू किया है मैंने, अभी नहीं सीखेंगे, कभी सीखेंगे। बहुत सारे लोग बाइबल नहीं लेके आते चर्च में। नए तो नहीं हो ना आप? अगर आप नए हो तो कोई बात नहीं, चलो आपको अनुग्रह। ओके, लेकिन अगर आप पुराने हो, आज भी शर्माते हो बाइबल लाने में, कभी भी चर्च के अंदर जब भी आओ, कभी कैसे आने का है? कोई है यहां पर जो स्कूल विदाउट बुक्स जाता था? कोई है तो बता दो, फिर मैं आपको मीटिंग के बाद आराम से क्लास लेता हूं मैं आपकी। मुझे बिल्कुल भी ये चीज पसंद नहीं है जब मैं लोगों को देखता हूं उनके हाथ में बाइबल नहीं है। आई डोंट लाइक इट। ओके, बोलो मैं लेकर आऊंगा। बस और मत बोलो मैं लेकर आऊंगा। चलिए ब्रदर लगाइए प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय और उसका 7वां वचन। रेवलेशन चैप्टर 19 वर्स 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आइए इस वचन के लिए ताली बजाएं। वाह वाह वाह। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। प्रकाशित वाक्य बाइबल की अंतिम किताब है। दिस इज अ लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप शैतान के हाथ में बाइबल दें और उससे कहें तुझे अलाउ करता हूं 2 किताबें इस बाइबल में से गुम कर, तो जानते हो वो कौन सी 2 किताबें गायब करने की कोशिश करेगा? एक उत्पत्ति और दूसरी प्रकाशित वाक्य। नफरत है उसको इस किताब से। जानते हो क्यों वो इन किताबों से नफरत करता है? मुझे ऐसे पर्सनली बिलीव है इन चीजों पर। आप करें नहीं करें ये आपकी मर्जी, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उत्पत्ति की किताब में उसके हारने का जिक्र है और प्रकाशित वाक्य में वो पूरा होता है। जब खुदा अदने बाग में आता है तो वो कहता है सुन, एक स्त्री आएगी, उसमें से बीज आएगा, वो तुझे कुचलेगा। और कलाम कहता है प्रकाशित वाक्य में कि मेमना जीता। आमीन। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। सब यहां देखिए कैसे तैयार किया है, कैसे तैयार किया है। 8 में लिखा है, ब्रदर 8 लगाइए, यहां देखिए सब। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया है, क्योंकि उसी महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के, यहां धार्मिक है लेकिन एक में लिखा है धर्म के काम है। आप में धर्म के काम होगा। सुनिए, आप जानते हो आपके कपड़े बहुत कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभी आप देखिए मैं तो नॉर्मल रहता हूं, लेकिन कभी कभी आप देखिए कुछ लोग होते हैं, आप उनके कपड़ों से पहचान लोगे कि वो किधर जा रहे हैं। देखे आपने? कभी कभी हम कुछ लोगों को ऐसे देखते हैं,
ऐसे कपड़े पहनेंगे भड़कीले भड़कीले, पीली शर्ट, काली पैंट, टैक्सी की तरह लगते हैं ना दूर से ही। और टैक्सी किधर जा रहा है? या कभी कभी आप देखिए हमारे कभी कभी आप देखिए, अगर गंदे कपड़े पहन के एक अमीर भी किसी ऑफिस में चला जाए तो उसको इज्जत नहीं मिलती। देखा है आपने? और हां, इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि ऐसे भी बहुत हैं जो अच्छे कपड़ों में जेबें खाली हैं। ऐसे भी होते हैं। कपड़े बहुत कुछ प्रेजेंट करते हैं। बाइबल बताती है अगर तुम्हारे बीच में कोई अच्छे वस्त्र पहन के आता है तो तुम उसे कहते हो वहां बैठ, लेकिन जो गंदे कपड़े पहन के आता है उसे कहते हो नीचे बैठ। बाइबल कहती है हां, वस्त्र भी इज्जत ले आते हैं। यू नो, अभी देखिए हम लोग आज यहां पर आए हैं, या हम लोग नॉर्मली कैसे रहते हैं, लेकिन मैरिजेस में आप जब जाते हैं, फंक्शंस में आप जब जाते हैं, हम कैसे जाते हैं? बहुत अच्छे से, सुनो, बहुत अच्छे से जाते हैं हम लोग, है ना? मैं अभी आपके लिए नहीं कह रहा हूं, बहुत अच्छे से हम जाते हैं। कपड़े अच्छे ना भी हो तो लॉन्ड्री से मांग के आएंगे कि 12 बजे तक दे दे, वापस कर देंगे हम तुझे। कपड़े रिप्रेजेंट करते हैं बहुत कुछ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यू नो जब कोई मरता है उसके कपड़े अलग हैं, शादी करता है उसके कपड़े अलग हैं, रात को सोने के कपड़े अलग हैं, दोपहर में बैठने के कपड़े अलग हैं, काम पे जाने के लिए अलग हैं, पास्टर का सूट अलग है। हर चीज में देखिए हम कितने डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स यूज करते हैं। और कुछ लोग तो इतने अमीर होते हैं, आप देखिए अगर एक बार कोई ड्रेस पहन ले फिर कभी उसको टच भी नहीं करते। एक बार मैं ये बात बता रहा था तो किसी ने मुझे कहा वो कौन है, मुझे बता दो, मैं बोल दूंगा उसको कि मुझे दे दो। हम लोग है ना भारतीय, हम इंडियंस डिफरेंट है ना। एक दिन एक शिप कहां से कहां जा रही थी, तो उसमें 3 बॉक्सेस पड़े थे और तीनों में क्रैब्स थे। क्रैब्स समझते हैं? बोलो बाजू वाले को केकड़ा। हाँ, खेखड़ा। पता नहीं केकड़ा बोलते कि खेखड़ा बोलते हैं। खेखड़ा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इसके ऊपर टीचिंग नहीं देनी है। आपको पता है एक बोट की यहां से जा रही थी, एक तरफ से दूसरे छोर जा रही थी, उसमें 3 बॉक्सेस पड़े थे, तीनों में क्रैब्स थे। एक में भारतीय क्रैब्स थे, एक में अमेरिकन थे, एक में जापानीज थे। तो जो बोट चला रहा था ना, चलाते चलाते उसे है ना कुछ आवाज आई, तो उसने क्या देखा, तीनों बॉक्सेस के डब्बे खुल गए। उससे बोला ए रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा। वो बोट के पीछे गया, जानते उसने क्या देखा? अमेरिका के सारे क्रैब्स निकल के पानी में चले गए। फिर जापानीज देखे, जापानीज के भी जितने क्रैब्स थे निकल के वो भी चले गए थे। पर आपको पता है भारतीय खेकड़ा कोई भी नहीं निकला, वो सब उधर ही बैठे थे। उसने बोला यार ये कैसे, सारे केकड़े भाग गए, भारतीय केकड़ा वहीं बैठा था। और जब उसने नीचे देखा तो उसने एक अजीब बात देखी, एक केकड़ा चढ़ रहा था, दूसरा उसे उतार रहा था, फिर दूसरा चढ़ रहा था, तीसरा उसे उतार रहा था। कोई नहीं पहुंच पाया। ना हम तुझे पहुंचने देंगे ना हम खुद पहुंचेंगे। दिस इज अवर डर्टी मेंटालिटी। केकड़ो क्यों हंस रहे हो? भैया ये किधर से लेके आते हो? किताब में पढ़ा था, याद आ गया। बोलिए प्रभु मुझे ऐसा बना सबको उठाऊं। आमेन, आमेन। गिराओ मत किसी को, किसी की भी इमेज के बारे में मत बोलो। जब हम किसी के लिए इमेज के लिए बात करते हो ना, आप बताते हो, आप उसको खींचते हो। याद रखिए, उठाइए हर एक को। प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा सुन, जब तू वापस लौटे तब अपने भाइयों को ताकत देना, उन्हें उत्साहित करना।
पतरस ने यही किया। डिफरेंट डिफरेंट ओकेशंस पे डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स यूज किए जाते हैं। शादी के लिए अलग, मरते समय हम किसी के पास जाते हैं, हम सफेद पहन लेते हैं। आप बहनों का तो पता ही नहीं है, एक का कपड़ा दूसरे से मैच नहीं होता, और हम लोग के पास दो शर्ट जो ऊपर से है वही पहन के चले आते, है ना। अब सुनिए, बाइबल बताती है दुल्हन ने अपने आप को कैसे तैयार किया है, क्योंकि उसने महीन मलमल पहना है। बोलिए मलमल। सुनिए, आज से बहुत साल पहले कलाम कहता है परमेश्वर ने आदम और हवा को बना के उन्हें एक जगह पे रखा जिसका नाम था भागे अदन, अदन की वाटिका। जब खुदा ने उनको वहां पर रखा तो परमेश्वर ने उन्हें कहा, तुम यहां पर जो भी तुम्हें दिखता है तुम सब खा सकते हो, लेकिन तुम एक को एक के साथ कुछ मत करना, तुम उसे मत खाना। बाइबल बताती है ये सारी बातें शैतान ने सुनी थी, और सुनने के बाद कलाम कहता है शैतान जो है वो सांप के रूप में आया। बोलिए सांप के रूप में आया। अगर मैं आपको कभी भी कुछ कहता हूं ना बोलने के लिए, तो आप बोला करो, वो बहुत पॉइंट होती है उसमें। परमेश्वर का वचन कहता है सांप वहां पर आया, और जानते हो उसने किससे बात की? हवा से। बोलिए हवा से। आदम से क्यों नहीं? आदम से क्यों नहीं? जानते हो वो जानता था, आदम के पास गया, आदम मुझे डायरेक्टली ना बोलेगा, लेकिन अच्छा होगा हम आदम के पास किसी और रास्ते से जाएं। कई बार शैतान आपको डायरेक्टली थॉट्स देगा, पर जब वो देखेगा ना कि आप अब इतने एक्सपर्ट हो गए हो थॉट्स को हैंडल करने में, आप इतने स्ट्रांग हो गए हो, तब वो अपने कमजोर लोगों का इस्तेमाल कर सकता है आपको परेशान करने के लिए। ब्रदर, आपके साथ होता है एवरी सिंगल डे, हर दिन, हर दिन होती है ये बात। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि आदम वहां पर नहीं था, हवा वहां पर थी, वो शैतान आके कहता है हेलो मैम, वहां पर आके कहता है क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा है आप यहां पर आप कुछ नहीं खा सकते? हवा ने ट्यून मिलाई। हवा ने कहा नहीं नहीं भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम खा सकते हैं एक को छोड़ के। क्यों? क्योंकि हमें खुदा ने कहा है हमने उसे खाया हम मर जाएंगे। जानते हो बाइबल के अंदर शैतान ने पहला झूठ कौन सा बोला? तुम नहीं मरोगे। कितने लोग हैं मुझे बताइए आज भी वो महसूस करते हैं, सेम लैंग्वेज यूज करता है वो आज, परमेश्वर दयालु है, चलता है, इट्स ओके, कर चलता है, बड़ा दयालु है वो, माफ कर देगा, कर। सेम थिंग हैपेंस। तुम न मरोगे, खुदा दयालु है, नहीं डालता है वो किसी को नरक में। किसने बोला तुझे? सूरज पागल है, छोड़, मैं बोलता हूं कुछ नहीं होगा, बड़ा दयालु अनुग्रहकारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, लिसन, वो कई बार वर्ड को ट्विस्ट करके आपसे पाप करवा सकता है। यीशु के पास आके कहता है अपने आप को नीचे से ऊपर से नीचे गिरा, स्वर्गदूत तुझे उठा लेंगे। यीशु ने कहा शैतान, यह भी लिखा है खुदावन अपने खुदा की आजमाइश न कर। क्या लगता है आपको शैतान सिर्फ आपको भरमाने के लिए नेगेटिव थॉट्स और गंदे थॉट यूज करता है? वो परमेश्वर का वचन भी इस्तेमाल कर सकता है। अजीब है ना? कितना बचने की जरूरत है हमें, हमें कितनी बुद्धि की जरूरत है, हमें कितनी डिस्टर्नमेंट की जरूरत है इन दिनों में। मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं?
अगर आज मैं किसी के ऊपर हाथ रख के दुआ करूं और मैं आपसे कहूं प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए चुना है, तो क्या करोगे? कल से चर्च चालू करोगे? आपने देखा शाऊल का अभिषेक हुआ और वो डायरेक्ट थ्रोन पे चला गया, सिंहासन पर वो गिर गया। पर आपने दाऊद को देखा, उसका अभिषेक हुआ, खुदा ने उसे 13 साल दौड़ाया, वो अंत तक राजा बना रहा। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो आपको सही से पता होनी चाहिए। याद रखिए, अभिषेक और थ्रोन के बीच में गैप है बहुत। There is a gap. जब परमेश्वर ने देखा कि आदम और हवा ने फल खाया, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? कलाम कहता है पहला काम जानते हो क्या हुआ? वे नंगे थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि हम नंगे हैं। और ये हो जाने के बाद कलाम कहता है, जानते हो पाप हो जाने के बाद उन्होंने पहली चीज क्या की? लिखा है उन्होंने अपने नंगेपन को ढांपा। याद रखिए, जानवर आज भी नंगे घूमते हैं। हम भी पहले नंगे ही घूमते थे। आपके ये कपड़े ये साइन है कि आप पापी हो। दे लो, आपके जो ये वस्त्र है ना, ये गवाही देते हैं कि हम गुनहगार हैं, इसीलिए पहनते। लेकिन परमेश्वर आपकी इस धार्मिकता को पसंद नहीं करता। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम ने उन पत्तों को, जो अंजीर के पत्ते थे, तोड़ तोड़ कर उन्होंने एक गांठें बांध बांध के उन्होंने लंगोट बनाई और उसको पहन लिया। परमेश्वर आया और प्रभु कहता है, आदम तू कहां है? आदम कहता है, लॉर्ड आई एम हेयर। मैं बाहर नहीं आऊंगा, मुझे आपसे डर लगता है। किसने तुझे कहा तू नंगा है? और जानते हो, जब परमेश्वर ने जज करना स्टार्ट किया, उसने डेविल से स्टार्ट किया, फिर उसने एडम को जज किया, फिर उसने ईव को जज किया, और सब अपना अपना न्याय लेकर जब उस अदन के भाग से निकल रहे थे, सुनिए वहां पर क्या हुआ? परमेश्वर ने आदम को वहां पर रुकाया। ओ आई लव दिस पैसेज, क्योंकि यहां पर यीशु आया। वहां पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने आदम को कहा रुक। और जानते हो प्रभु ने क्या किया? एक जानवर काटा, उसकी पूरी चमड़ी निकाली, उस चमड़ी के अंगरखे बनाए और उसकी वो लंगोट पूरी निकाल के परमेश्वर ने कहा अब इन वस्त्रों को धारण कर। बाइबल बताती है वे उस जानवर की चमड़ी जिसके अंदर खून था, सी दिस इज, पहले वे नंगे थे, लेकिन आपको पता है ये स्किन नहीं है, एक्चुअली अगली तरफ ब्लड है, इसके पिछली तरफ खून लगा हुआ है इनके। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अदन की वाटिका को निकालने से पहले उनके वस्त्र बदल दिए। बाइबल में पहले वस्त्र हैं ये जो परमेश्वर ने बनाए। आप जानते हो उसके बाद जब ये स्टोरी पूरी होती है, आप आगे पढ़िए, आपको एक और चीज वहां पर पढ़ने को मिलेगी। याकूब के 12 बेटे थे, और जानते हो याकूब का जो 12वां बेटा था जो राहेल से पैदा हुआ था, उसका नाम यूसुफ था। आपको पता है याकूब उससे बहुत प्यार करता था। इसका साइन क्या है? वो उसके लिए कपड़े बनाता, अंगरखी। जब उसके भाइयों ने उसे मारा तो जानते हो क्या किया? कपड़े निकाले उसके। क्या आप सब ने कलाम को पढ़ते समय इन बातों को देखा है? यहां पर वस्त्र बदल दिए गए, और अब याकूब के भाई भी उसे मारने से पहले उसके कपड़े बदलते हैं। आप में से कितने लोगों ने यह बात देखी? बाइबल बताती है यूसुफ को जब वो आगे बढ़ा, वो गुलाम बना, आपने देखा वो स्त्री जो पोतीफर की पत्नी थी, उसने उसके वस्त्र पे हाथ डाला। क्यों आपकी और मेरी बाइबल के अंदर बार 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 कपड़ों का जिक्र होता है? आपको पता है? क्योंकि कपड़े
धार्मिकता, राइचसनेस को दर्शाते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आपके पास हैं लेकिन आपको नहीं पता है। बाइबल बताती है उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। आप में से बहुत सारे लोगों ने सिर्फ देखी हुई चीजें देखी है। मैं आपको बताऊं, अगर आप बाहर जाओ और प्रभु को बोलो, प्रभु 5 मिनट के लिए मेरी आत्मिक आंखें तो खोल बाहर, और प्रभु अगर आपकी आत्मिक आंखें खोलेगा, आपको इधर दुष्ट आत्माओं के सिवा कुछ दिखेगा ही नहीं। सिर्फ डीमंस ने आप बोलोगे बरकत बनकर। क्यों? आपने देखा यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने, उसकी आंखें कुछ समय के लिए खोली गई थी। एलीशा ने गेहजी की आंखें कुछ समय तक खोली थी। एक दिन एलीशा एक घर में था, सब लोग हमला करने के लिए आ गए। गेहजी उनको देखता है, कहता है मास्टर ये देखो, और एलीशा आराम से नींद से उठता है और उसको बोलता है पेट पितास की आंखें खोल। जब गेहजी की आंखें खुलती है तो जानते हो वो क्या देखता है? जितने लोग उसे मारने के लिए आए थे उससे पीछे सब स्वर्गदूत वहां खड़े हुए थे, और एलीशा उससे कहता है मत डर, जो हमारी तरफ हैं वो उनसे बढ़कर हैं। वाह! मैं आपको भी यही बात कहना चाहता हूं, जो आपसे लड़ने के लिए आते हैं ना, उससे ज्यादा आपके पक्ष में है। बोलिए आमीन। परमेश्वर, बाइबल बताती है, यह बात कुलिस्सियों में लिखी है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनी है। सारी चीजें उसमें बनी है। आपको पता है, जब आप ये कहते हो परमेश्वर मुझे अपने लहू में धोकर शुद्ध कर, मुझे अपने लहू में साफ कर, मुझे अपने लहू में कवर कर, आपको लगता होगा मेरे लिए खाली ये वर्ड्स हैं। विश्वास कीजिए, शैतान को सब दिखाई देता है। एक दिन मैंने प्रभु से कहा, प्रभु दाऊद कहता है तूने मुझे अपने आप में छुपा लिया है, इसका मतलब? मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर एक विश्वासी प्रभु में छुप जाए ना, तो स्कूटर चलाएगा ना, सिर्फ स्कूटर ही शैतान को दिखता है, उसमें बैठा कौन है दिखाई ही नहीं देता। अरे ये है कौन? ये खुदा में छुपा हुआ व्यक्ति है। उसी में देखी और अनदेखी वस्तुओं का, मैं आपको कुलिस्सियों में दिखाता हूं। ब्रदर वर्ड तो सर्च कीजिए, अगर आपको मिल जाए तो। कुलिस्सियंस में ये वर्ड लिखा है, उसी में देखी और अनदेखी वस्तुएं बनाई गई हैं। जो कुछ दिखता है वो भी उसमें है, जो नहीं दिखता वो भी उसमें है। अगर आपको मिल जाता है, कुलिस्सियों के अंदर 1 अध्याय के अंदर है। सुनिए, पहले हमने किन वस्त्रों के बारे में बात की? आदम के बारे में, राइट? अब हम बात किसके लिए कर रहे हैं? यूसुफ के लिए। आप जानते हो उस बहन ने जो उससे व्यभिचार करना चाहती थी, उससे यूसुफ का क्या पकड़ा? क्या पकड़ा? वस्त्र। कहिए अपने पास वाले को, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है। स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वाह, प्रेज द लॉर्ड। अरे तुमने पूरी दुनिया देखी ही नहीं है। तुम्हें दिखती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, डबल बसेस, गाड़ियां। इसी बीच में एक ऐसी भी दुनिया है जिसको कहा जाता है अनदेखी। कितने लोग प्रार्थना करते हैं कभी कभी कि परमेश्वर आपको अनदेखी दुनिया भी दिखाए। सूरज भाई, आपने कभी देखी है? यस, बिल्कुल देखी है। मैं कभी कभी नहीं बताता, उसका एक कारण यह है क्योंकि आप में से कुछ लोग फिर पास्टरों के पैर पड़ते। पास्टर जी आप महान हो, ओ पास्टर जी आप तो बहुत प्रभु के आगे हो, आपसे ही दुआ करवाऊंगी, आपसे। मुझे बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पे जो लोग
सिर्फ एक ही व्यक्ति को अपना आइडल बना के सोचते हैं इसी से प्रार्थना करवाऊंगा तो ही ठीक होऊंगा। ठीक है, मैं भी बिलीव करता हूं लोगों के ऊपर अलग अलग अनॉइंटिंग होती है, लेकिन परमेश्वर की महिमा तो मत दो किसी को। एक दिन अगस्त का महीना था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अब ये चर्च थोड़ी मैच्योर हो रही है इसलिए बता पा रहा हूं। मैंने अपने लाइफ में एक बार स्वर्गदूत देखा था। आई सॉ द एंजल ऑफ द लॉर्ड मेरे पुराने घर में। भैया कैसा एक्सपीरियंस था, तरसता हूं आज भी, अभी आता ही नहीं है। आप में से बहुत सारे लोग, स्वर्गदूत आप लोगों से, बहुत लोगों से मिलना चाहता है, लेकिन जानते हो आप उसमें से लर्न नहीं करोगे कुछ। आप जानते हो क्या करोगे? अच्छा नहीं निकला। विथ एंजल फीलिंग एक्साइटेड। कई बार परमेश्वर स्वदूत को बोलता होगा ना, जा इससे मिल गया। क्यों? अरे मैं मैसेज बोलता हूं, उस पर ध्यान देते ही नहीं है, बोलते फोटो निकाल, जाना ही नहीं है मुझे लोगों के पास। फिर व्हाट्सएप डीपी उधर वाह वाह बटोरते। धन्यवाद हो परमेश्वर का, वो मरियम जैसों को चुनता है, जो उसकी बातों को सुनने के बाद ये नहीं कहती है रुको फोटो निकालना है, वो कहती हैं हमें तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। चलिए अब मैं आपको तीसरे व्यक्ति से मिलाता हूं। पहले मैंने आपको मिलवाया आदम से, अब मैं आपको दूसरे व्यक्ति से मैंने मिलवाया, वो था यूसुफ, कि कैसे उसके पिताजी ने उसके लिए कपड़े बनाए और फिर उसके कपड़े उतारे गए। नाउ थर्ड पर्सन। आप जानते हैं बाइबल बताती है प्रभु यीशु मसीह के दिनों में एक भिखारी था, बरतिमेयुस का पुत्र कहा गया है इसे। आप जानते हो उन दिनों में भिखारी लोग एक ऐसा कपड़ा पहनते थे जिस कपड़े को पहनकर सब लोगों को एक मैसेज मिलता था, ही इज नीडी, ये जरूरतमंद है। और लोग उसके पास आके कोई फल देता था, कोई फ्रूट देता था, कोई पैसे देता था, कोई क्या देता था, और वो लोग वहां से चले जाते थे। एक दिन इस बंदे ने एक जुलूस की आवाज सुनी। एक क्राउड जा रहा था, अब है तो ब्लाइंड लेकिन सुन तो सकता है। इसे किसी से पूछा, हे क्या हो रहा है? उन्होंने कहा नासरत के यीशु जा रहे हैं। ओ यीशु आया है। बाइबल बताती है वो जैसे खड़ा हो गया उसने कहा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। आपको पता है मैंने ये दुआ की है, प्रभु तू हमें ऐसे पुकारना सिखा, तब तक पुकारो जब तक वो न सुने। ओ उसने पुकार। आपको पता है उसकी पुकार इतनी इरिटेट करने वाली थी। कभी कभी आपने देखा है बच्चा कैसे रोता है और आप फिर आप बच्चे को छोड़ के उसकी मां को देखते हो। एक बार फ्लाइट से जा रहा था, एक आंटी बच्चे को लेकर बैठी थी गोद में, बच्चा रो रहा था और उसकी चीखें इतनी बड़ी, और मैं पक्की नींद में। आपको पता है अगर कोई नींद से उठाए हत्या हो जाए हमारे हाथ से, इतना गुस्सा आ जाता है। मैं सुन रहा था, फिर मैंने 2 मिनट तक मेरे बच्चे को ऐसा किया। बच्चा मैंने ऐसा किया, बाद में वो रोना बंद ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने आंटी को देखा, क्योंकि इरिटेट होता है। आपको पता है कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो सुनने में मजा आता है। बच्चे की आवाज थोड़ी इरिटेट करने वाली होती है, और अगर आपको बच्चे के रोने से आपको इरिटेशन हो रही है तो वो नहीं, आप बच्चे, क्योंकि बच्चा है, उसका नाम ही बच्चा है। आपने कभी देखा है मैं अपने कलीसिया के बच्चों को ऐसे मारूं पीटूं? बच्चे हैं वो। आपको कभी भी बच्चों के ऊपर कोई भी मत चिल्लाया करो। उनको धोना है मीटिंग के बाद धोइए। नहीं धोना मत भाई,
भारत फिर भी ठीक है, आप बाहर जाओ और किसी बच्चे पे ऊपर हाथ उठाओ, भेज देगा वो आपको पीछे, सीधा कॉल करेगा, आइए मुझे फिजिकल हैरेसमेंट मिला है, सब अंदर। फिर बच्चे को ही बोलते वापस ले ले केस। जब ये बहुत चिल्ला रहा था, इससे चिल्लाया, हे यीशु दाऊद की संतान, और बाइबल बताती है वो रुक गया। मैं आपको एक चीज पूछना चाहता हूं, कितने लोग उसके नेचर को जान के उसे पुकारते? कभी कभी आप उससे कहते हैं, ओ दयालु, अरे बड़े अनुग्रहकारी। समटाइम्स यू मस्ट कॉल द नेचर ऑफ गॉड। जब यीशु ने देखा कि कोई मुझे चिल्ला रहा है, यीशु ने कहा, बुलाओ उससे। जानते हो, जब वो उठा, आप बिलीव कीजिए, जैसे वो उठा, जाते हो उससे पहला काम क्या किया? वो वस्त्र निकाल दिया और उसने अपने वस्त्र निकाल के फेंक दिए। एक चीज वो जान गया, अगर मैं उससे मिल गया, मुझे इन वस्त्रों की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरी सारी जरूरतें वहां से पूरी होंगी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, दूसरों की निर्भरता के वस्त्र उतार के फेंक दो। उसे पहली चीज अपने कपड़े निकाले। वो जान गया था, अब मुझे इन कपड़ों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं जानता हूं जो मुझे मिला है वो मेरी सारी जरूरतें पूरी करना जानता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आदम, यूसुफ, बर्तमाइस का पुत्र, अपने आप को चौथे कैरेक्टर से मिलवाऊंगा और मैं पांचवा कैरेक्टर आपको मिलाऊंगा मसीह की दुल्हन से। आप जानते हो चौथा कैरेक्टर कौन है? पहला कौन था? दूसरा, तीसरा, बोलिए, बर्तमाइस का पुत्र। अब चौथा। कलाम कहता है, यीशु ने एक दृष्टांत कहा। He preached the parables। अगर आप में से कोई दृष्टांतों का अर्थ नहीं समझता तो मैं आपको छोटे में बताता हूं। दृष्टांतों का मतलब होता है हेवनली स्टोरीज विथ अर्थली मीनिंग्स। स्वर्ग की बातें पृथ्वी की कहानियों को जोड़ जोड़ के बताना। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, अगर आप में से बहुतों को, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो जय पाए मैं उसे एक ऐसा पत्थर दूंगा जिस पर उसका नाम लिखा है। समझ में आया? प्रकाशित वाक्य में है जो जय पाए वो जीवन के वृक्ष में से खाएगा। जीवन का वृक्ष तो प्रभु अदन की वाटिका में था। समझ पा रहे हो? सूरज भाई, आपको समझ में आया? इल्ल कुछ नहीं आया। अगर आप पृथ्वी की बातें नहीं समझते हो, स्वर्ग की बातें कैसे समझोगे? इसीलिए जीसस पैराबल्स में बात करता था। पैराबल्स का मतलब समझते हैं? जब उसने देखा किसान खड़े हैं, बीज बोने वाला बीज बोने चला ताकि वो समझ पाए। जब उसने देखा कि मछुआरे हैं, परमेश्वर का राज्य उस जाल की तरह है जो उसने डाल दिया। जब उसने देखा बहनें खड़ी हैं, परमेश्वर का राज्य उस खमीर की तरह है जो एक आटे में मिलाया गया और सारा आटा खमीर बन गया। हमेशा याद रखिए, हमारे खुदा में एक सबसे खूबसूरत बात यह थी, वो पहले लोगों को समझता था, उनकी समझ के अनुसार समझाता था। एक दिन मेरा एक दोस्त है, विरार में रहता है। उसने मुझे कहा, विरार से है ना दूर पड़ता है, मुझे वहीं पर कोई चर्च बता दे। फिर भाई विरार में तो नहीं थी, वसई के अंदर एक चर्च थी, तो मैंने उसको बोला वहां चला जा। फिर वो वहां पर गया, 2 हफ्ते गया। तीसरे हफ्ते मैंने सोचा मैं पूछूं उससे कैसा है वो। मैंने कहा, और आज क्या सीखा? बोला, आज मैं नहीं गया। मैंने बोला, क्यों?
बोलता है मैंने तेरे को बोला था यीशु मसीह के बारे में कुछ, मुझे यीशु को जानना है। तो मैंने बोला हाँ मैंने तुझे वहीं भेजा। नहीं नहीं ब्रदर, उधर रोज हनोक की बात चलती है। हनोक कौन है हमको पता नहीं। या बाप रे आपको पता है वो हनोक को भगवान कह रहा था, बोला था वो हनोक भगवान है। मुझे हनोक भगवान नहीं, मुझे यीशु भगवान के पास जाना है। मैंने कहा प्रभु अजीब मुसीबत है कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग प्रचारक है ना, हमें जो ठीक लगता है ना हम वो प्रीच करते, लेकिन हम बहुतों की लेवल ही नहीं जानते। और मैंने देखा है कई सारे जो लोग हैं ना वो सोचते ही नहीं है ये बात। हमेशा जब लोगों से मिलते हो तो थोड़ा 5 मिनट पहले उनको सुन लिया करो, सुनने के बाद उन्हें कुछ समझाया करो। आप नए नए मेरे सामने आए और जैसे आप मेरे सामने आए और मैंने आपको कहा सिस्टर आपको पता है शेम हेम यापित, आप बोलोगे हु इज, देख कौन है दीदी, ये जो है ना नू के बेटे। अब ये पता मेरे नू कौन है? गए। और कुछ लोग तो इतने खतरनाक हैं, उनका सुसमाचार सुनाने का तरीका ही प्रकाशित वाक्य से है। बताऊं मैं कैसे? बेटा तू आजा, तू बड़ी प्यारी है, आजा इधर खड़ी हो जा। आगे आना, डर क्यों रही है? सब डरते हो मुझसे। क्या आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह खुदा है? नहीं करोगे नरक जाओगे। ये कौन सा तरीका है? ये गुड न्यूज है, ये तो बैड न्यूज है। कुछ लोगों के सुसमाचार सुनाने का तरीका ही ये है। मैं आपको बताना चाहता हूं यीशु मसीह जो है ना वो परमेश्वर का बेटा है। वो आपके लिए पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। अंधेरी के बाजू में हमारा चर्च है, आओ तो बचोगे, नहीं गए तो तुम्हें खुदा भी नहीं बचा सकता। इधर आ बेटा, ये इधर ही डर गई है यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा। विश्वास करो बचोगे, नहीं करोगे तुम्हें वो भी नहीं बचा पाएगा। ओके समझ गए? मेरा काम हो गया, तुम्हें जो करना है जाओ, मरो जाके, जाओ मरो, जाओ बहुत सारे जो लोग हैं ना, देयर गॉस्पेल इज विदाउट कंपैशन। उनको तरस भी नहीं आता किसी पे, उनको ड्यूटी पूरी करनी है बस। मेरे को ड्यूटी नहीं पूरी करनी है, मुझे किसी बंदे को समझाना है और उसके लिए बुद्धि चाहिए, समझ चाहिए, समय चाहिए। और वो अगर आपको एंड यू नो कभी कभी कोई एक्टिंग करना जानता है, थोड़ा बहुत रूड रूड बोलना, जो घर पे रूड बोलते हैं, कोई आ सकता है जो टेढ़ा बात करे थोड़ा? दिनेश, दिनेश किधर है? अरे पास्टर जी इधर आओ, जल्दी आओ, टेंशन मत करो, आपका परिवार भी नहीं आया आज तो आ जाओ। दिनेश मैं आपको गॉस्पेल बताऊंगा और थोड़ा मेरे गॉस्पेल में से उल्टे सीधे बातें पकड़ के खड़े हो जाओ। कैसे है प्रिय भाई? इधर आइए। कैसे है प्रिय भाई? ठीक हूँ। प्रिय कौन है? मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। यीशु मसीह जो है ना वो आपसे प्रेम करते हैं, वो आपके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी दी है। अगर आप भी अपने आप को उनको दे दोगे ना, आपको बहुत आशीष मिलेगी। ठीक है ठीक है ठीक है। यीशु, और बता मुझे यीशु के लिए। और कलीसिया में आओ तो बताऊंगा ना, इधर चर्च थोड़ी है ये। एक्चुअली ये रूड नहीं है थोड़ा रूड हो, जैसे पहले था वैसा बन, 2 मिनट के लिए। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपना जीवन उनको देंगे तो आपको आशीष देंगे। मुझे मत बता, मालूम है मुझे सब। चल जा, चल 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 जा जा जा, अरे बला तो पकड़ गला, चल निकल, अरे जा।
तुम्हारे पास पेशेंस नहीं है, डोंट प्रीच द गॉस्पेल। अगर तुम सुसमाचार सुना रहे हो तो बाइबल में यह भी लिखा है, तुम्हारा सुसमाचार, तुम्हारा चाल चलन तुम्हारे सुसमाचार के योग्य हो। अरे बहुत लोग मिलेंगे, इंपेशेंस मत बनिए। मेरा परिवार मेरे आने के 2.25 साल बाद प्रभु में आया। मेरे पिताजी बैठे, पूछिए आप उनसे। मेरे फादर सुनते नहीं थे गॉस्पेल, वो बोलते थे तू जा, हमें क्यों लेके जा रहा है। लेकिन मैंने कभी उनसे रूठली बात नहीं की, मैंने पेशेंस रखा। आज प्रभु ने उन्हें बचाया है। आप जानते हो, डोंट वरी, मैं अपने टॉपिक से नहीं भटक रहा हूं। खुदा ने यह बीच में डाला है तो कुछ मतलब है। आप जानते हो, चाहे बर्तमाइस हो, चाहे यूसुफ हो, चाहे आदम हो, सबके वस्त्रों पे अटैक हुआ। अब जानते हो यहां पर क्या हो रहा है? यीशु ने कहा, एक दृष्टांत कहा, उसने कहा एक व्यक्ति के घर में एक उसके बेटे की शादी थी। उसने अपने सेवकों से कहा जाओ हर एक को लेकर आओ। जब वो लोगों के पास जाके कहता है ब्रदर चलिए राजा के बेटे की शादी है, भोज तैयार है, डाइन तैयार है, आ जाओ, आपको खाने के लिए बुलाया गया है, लिखा है सब लोगों ने अपने अपने बहाने बताए। तब राजा ने कहा खाना तो तैयार हो चुका है, अब जाओ लंगड़े, लूले, टुंडे, भिखारी, अंधे सबको पकड़ के लेकर आओ। अपना हाथ उठाओ, कहो मेरा इसमें नंबर लग गया। नंबर लग गया। नंबर लग गया हमारा। लॉर्ड थैंक यू, धन्यवाद यीशु। अरे तुम्हारा नंबर लग गया उसमें। और उस कहता है उनका नकारना तुम्हारे जी उठने की तरह हुआ है। जब उसने देखा कि कोई नहीं आ रहा है, उसे हर एक को बुलाया और हम चले गए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस दृष्टांत में एक बहुत खतरनाक बात है। जब वहां पर सब लोग आए, वहां पर एक व्यक्ति था जिसे विवाह का वस्त्र नहीं था। उस राजा ने कहा आकर, हे तेरे पास विवाह के वस्त्र क्यों नहीं है? जानते हो उसे पनिशमेंट क्या मिली? मैंने पहली बार देखा कि अगर शादी में ठीक से ड्रेस नहीं है उसको पनिशमेंट मिली है, इसे निकालो। क्यों? क्योंकि इसके पास विवाह का वस्त्र नहीं है। मैं आप में से बहुतों को बताना चाहता हूं, वह दिन आ रहा है, खुदा इन मेरे शब्दों को गलत ठहरा दे, लेकिन मुझे डर है कि ये शब्द कहीं सच न हो जाए। वो दिन आने वाला है जब बहुत सारे लोग उस शादी में आने के अयोग्य ठहरेंगे। परमेश्वर उन्हें कहेगा नो, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ माई सन्स वेडिंग। जानते हो, बाइबल बताती है परमेश्वर के पुत्र की शादी है और उसने हम कलीसिया को चुना है, दुल्हन को। क्या आपने अपने वस्त्र तैयार किए हैं? क्या आप 1 मिनट के लिए यहां देख सकते हो? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। एक जगह पर लिखा है धर्म के काम है। क्या आपके पास वो ट्रांसलेशन है? अगर है तो लगाइए। हाय लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया है। सुनिए, 7 में लिखा था आओ हम आनंदित और मगन हो, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है
और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। कैसे तैयार किया है? उसने अपने आप को उस मलमल महीन वस्त्रों से कवर किया है और उसके बाद लिखा गया है धार्मिक काम। रॉन्ग ट्रांसलेशन है ये, लिखा है धर्म के काम। एक काम कीजिए, इंग्लिश लगाइए। इट्स अ रॉन्ग ट्रांसलेशन। ओह थैंक यू जीसस। इंग्लिश लगाइए ब्रदर। इट वॉज गिवन टू हर दैट शी वुड herself in bright, pure, fine linen. For the fine linen is a righteous acts of the saints. यहां देखिए, अब हिंदी में लिखा गया है उस कपड़ों का अर्थ है उस स्त्री के, उस दुल्हन के धर्म के काम। अब आपको पता है धर्म है क्या? आप किसी से भी बाहर जाके पूछो धर्म क्या है, वो आपको अलग अलग व्याख्या देंगे। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर आपको पता है जब बाइबल में वर्ड आता है धर्म, इसका अर्थ क्या है? मैं नहीं चाहता हूं कि आप में से कोई भी नीचे देखे, आप सब सामने देखिए। पंकज भाई लास्ट वर्ड लगाइए, यहां देखिए सब। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय, उसका आखिरी वचन देखिए। कलाम के अनुसार धर्म क्या है? हिंदी लगाइए ब्रदर, यहां देखिए सब। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों को मानने की चौकसी करें, यही हमारे लिए धर्म ठहरेगा। दिस इज अ राइचियसनेस। आपका आज्ञा पालन ही आपका वस्त्र है। यही हमारे लिए धर्म ठहरेगा। दिस इज राइचियसनेस। जो व्यक्ति परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता, वह व्यक्ति उस शादी में बगैर विवाह के वस्त्र पहने हुए जाएगा और वही मालिक तुम्हें निकाल देगा वहां से। ओ कैसे पवित्र आत्मा ने मुझे वचन दिया उससे। बाइबल बताती है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया और उसने जाने से पहले कहा मैं जा रहा हूं और मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा। और जैसे वो ऊपर गया उसने आपको पवित्र आत्मा दिया। क्यों? ताकि आप और मैं पवित्र हो पाए, अब उसकी आज्ञा को मान पाए। क्योंकि बाइबल बताती है दुल्हन ने अपने आप को एक कपड़ों से सजाया है और उसके बाद वो कहता है ये कपड़े जो हैं उसके धर्म के काम हैं। और कलाम कहता है यदि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो तो यही तुम्हारे लिए धर्म ठहरेगा। बाइबल धर्म आज्ञा पालन को बोलती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से जितने भी लोग हैं, क्या आपने अपने कपड़े स्टिच करना चालू किए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उस दिन परमेश्वर आपको कहे तू यहां से बाहर चल। आप जानते हो न्याय के दिन सबसे आशीषित बात क्या होगी और सबसे पेनफुल बात क्या होगी? आशीषित यह होगी कि परमेश्वर आपको कहे हे मेरे धन्य सेवक मेरे राज्य में आ। और जानते हो पेनफुल थिंग क्या होगी? कि वो किसी को यह कहे मैं तुझे नहीं जानता। द टू मोस्ट अमेजिंग लाइन्स इन द बाइबल। किसी को उसने कहा हे विश्वास योग्य दास तू आ और मेरे ऊपर अधिकारी हो जा, आ मैं तुझे राज्य देता हूं। पर किसी किसी को वो कह देगा मैं तुझे नहीं जानता। परमेश्वर ने आपको क्यों सहभागिता के लिए बुलाया है पता है? इतने सालों से आप में से कुछ लोग 15-15 साल से बिलीवर्स हैं ना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं, बुरा नहीं मानेंगे? पॉजिटिवली लेंगे? मीटिंग पूरी होती है क्या बोलते हैं हम लोग? पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता। कहते हैं हम हर चर्च अपनी चर्च को इसी तरह विदा करता है।
जानते हो उसका अर्थ क्या है? क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इस अंतिम आशीष के लिए भी शायद न रुकते हों, वो चले जाते हैं, पर आपको पता है दैट वाज द मोस्ट ब्लेस्ड मोमेंट जब आप ये कहते हो द लव ऑफ गॉड एंड द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट एंड द फेलोशिप ऑफ द होली स्पिरिट। आपको पता है अर्थ क्या है? परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया, उसने आपके लिए अपना बेटा दिया। जब बेटा आया तो उसने आपको अनुग्रह दिया, उसने अनुग्रह में क्या किया? आपको पवित्र आत्मा दिया। और जब पवित्र आत्मा आपके पास आया, उसने आपको क्या दिया? मोस्ट ऑफ लोगों से पूछो, बोलते अन्य भाषा। यहां पर पढ़ो, फेलोशिप, Easy. When we go with you, सहभागिता, ताकि तुम उसके सहभागी हो जाओ। जैसा वह पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र हो पाओ। सूरज भाई, आप अन्य भाषा को नहीं मानते हो? मैं रोज अन्य भाषा में बोलता हूं। और उन झूठों से भी बचिए जो अन्य भाषा को कैंसिल करते हैं। केनेथ ई हैगिन जब अन्य भाषा बोलते थे, अंधी आंखें खुल जाती थी, लंगड़े उठ के चलते थे, मुर्दे जिंदा होते थे व्हेन ही स्पीक इन टंग्स। और कुछ पाखंडी इस अन्य भाषा को कैंसिल कर देते। आप वेट कीजिए, अगर इन लोगों ने मन नहीं फिराया, आप इन्हें सेवकाई से हटते हुए देखोगे। आमेन। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना, अरे ये तो सिर्फ 4 एग्जाम्पल्स लिए हैं मैंने, पता नहीं कितने उदाहरण है मेरे पास। क्यों पुराने नियम के अंदर जब वो पश्चाताप करते थे वो कपड़े फाड़ते थे अपने? पता है आपको क्यों लिखा गया है स्टेफनोस को मारने वाले लोगों के कपड़े पौलुस संभाल रहा था? कलाम कहता है मेमने की शादी है, दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया है। आप विश्वास कीजिए, हो सकता है ये आखिरी सभा हो, हम कल सुबह घर में मिले, लेकिन मेक श्योर अपने आप से पूछिए, क्या आपने उन वस्त्रों को पहना है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उस शादी में वो कपड़े पहन के आएंगे जिनको देखकर आप कभी क्वालिफाइड नहीं हो सकते। अपनी थैरी है ना साइड में रखो, प्रभु बड़ा दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो तो मुझे ले जाएगा, वो अपने कलाम से कभी दूर नहीं जाएगा। पिता का प्रेम, हमारे प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता, परमेश्वर ने आपको सहभागिता दी है उसकी। क्यों? ताकि वो अपनी पवित्रता डे बाय डे आप में इम्पार्ट करे। वो पहले पहले आपकी जुबान को कंट्रोल में करेगा, फिर वो आपके ख्यालों को कंट्रोल में करेगा, फिर वो आपकी आंखों को कंट्रोल में करेगा, फिर वो आपकी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव बनाएगा। आहिस्ते आहिस्ते वो उसकी पूरी पोजेशन लेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने अपने कपड़े स्टिच करना स्टार्ट किए? गॉसिप्स बंद की? हां? लोगों की व्यक्तिगत मामलों के बारे में बात करना बंद की? जिन जिन से पैसे लिए थे उनको दे दिए? अगर कोई बहन आपको अपने घर की बात बता रही है, विश्वास योग्य समझ के कि आप एक आत्मिक बहन हो और आप उसको एक सलाह देंगे, क्या उनकी घरों की बातें अपने बेस्ट फ्रेंड्स को बताना बंद की? आपको पता है, मुझे माफ कीजिए, मैं आप में से बहुतों को आत्मा में देख पा रहा हूं, आपके पास विवाह के वस्त्र नहीं है। यू आर नेकेड बिफोर द आइज ऑफ गॉड। कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता है क्या बोलते रहते, सिर्फ नॉनसेंस करते रहते, जब भी मुंह खोलेंगे गंद निकालेंगे। क्या आपने परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना शुरू किया?
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, विश्वास कीजिए जो मैं आपको कह रहा हूं, और बस मैं खत्म करूंगा। विश्वास कीजिए, हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जहां पर अगर आपने शैतान को उंगली दी ना, पूरा हाथ पकड़ लेगा। ट्रस्ट मी। क्या लोगों को पता नहीं है शनिवार शनिवार यहां मीटिंग होती है? तो भी हम क्यों शेयर करते हैं? ताकि लोग आए, वो संगति में रहें, वो फेलोशिप में रहें, वो खुदा का कलाम सुने। क्योंकि मैं जानता हूं यहां से जाने के बाद जो टेम्पटेशंस हैं, जो परीक्षाएं आती हैं, वो हम जानते हैं। आप विश्वास करेंगे, अगर एक पास्टर 4 महीना अगर वचन न सुने, वो भी बैकस्लाइड हो सकता है। और आप में से कुछ लोग 3 हफ्ते में एक बार आते। अरे मुझे क्या मिलेगा आपको बोल के मुझे बताइए। हमारे यहां तो बैठने की जगह नहीं है इधर। उसके बाद भी हम सोचते हैं नहीं प्रभु, आपका कलाम कहता है, आपने प्रार्थना करके कहा, पिता जो जितने तूने मुझे दिए हैं ना, उनमें से मैं एक को भी नहीं खोना चाह। अलर्ट हो जाइए। आज उत्साह नहीं था, आज चेतावनी है। अब आप ये मत समझिएगा कि मैं किसी को टारगेट बना रहा हूं यहां पर, ओके? एक दिन एक बहुत ही ईश्वरीय भक्त से, जैसे हम कहते हैं गॉडली मैन ऑफ गॉड, एक बहुत ही ईश्वरीय व्यक्ति से किसी ने आके पूछा, एक पास्टर है वो, और दूसरे पास्टर ने आके उसको कहा, ब्रदर मुझे है ना आप पे बहुत कॉन्फिडेंस है, मुझे पता है आप मेरे चर्च की बात है ना किसी और को नहीं बोलोगे, मुझे 5 मिनट आपके मिलेंगे? उन्होंने कहा आ जाओ। वो कमरे में बैठे। जानते हो उन्होंने क्या कहा? बोला मेरे कलीसिया के अंदर बहुत सारे जवानों के बीच में व्यभिचार है, मिलते जुलते हैं मीटिंग के बाद, सुनते नहीं है, प्रचार को तो ऐसे वो थ्रो कर देते हैं, बोलते हैं ये बात हमारे लिए नहीं है। बोला और? बोला हमारे चर्च के अंदर है ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बड़े मुंह फटे हैं, कुछ भी बोल देते हैं। जानते हो उन्होंने क्या कहा उसके बाद? बोला मुझे बताइए ना मेरे चर्च का हालत ऐसा क्यों है? जानते हो उस मैन ऑफ गॉड ने क्या आंसर किया? जब भी उस किताब में उस पेज पे आता हूं ना, ट्रस्ट मी, मैं थका हुआ रहूं ना तो भी आंसू बहते हैं मेरे। उन्होंने कहा अगर हमारे लोगों ने बाइबल की चेतावनियों को सीरियसली लिया होता तो आज उनकी हालतें ऐसे नहीं होती। हमारे लोग हमारे बीच में ना बहुत चूजी लोग हैं, चूजी। जो बात मुझे फिट लग रही है वो मेरी है, जो चीज मुझे ठीक नहीं लगती, मुझे एक बात बताइए, तुम्हारे ओपिनियन की कोई हैसियत है इस किताब के सामने? आई एम सॉरी टू से मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, तुम्हारे ओपिनियन की कोई औकात है इस किताब के सामने? जो मुझे ठीक लगता है वो मेरा, मुझे सारे मांगने वाले वचन अच्छे लगते हैं, आशीषों के वचन अच्छे लगते हैं, मुझे क्या क्या मिलेगा मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन ये चेतावनियां ये मेरे लिए नहीं है। ये रोज खुदा के खादिम ने क्या कहा? अगर हमारे लोगों ने चेतावनियों को, वार्निंग्स पे अगर ध्यान दिया होता तो आज हम कहीं और होते। छोटी छोटी लोमड़ियां आग की भारी को खत्म कर देती है। शैतान कभी कभी आपको ऐसे धकेलेगा नहीं व्यभिचार में, सबसे पहले वो आपको बिजी करेगा, फिर आपका प्रार्थना जीवन खत्म करेगा। प्रार्थना जीवन खत्म हो जाने के बाद आपका पूरा
पूरा पुराना बिहेवियर वापस आएगा। फिर चुटकियों में पाप करोगे, चुटकियों में। कहां से स्टार्ट हुआ तुम्हें पता भी नहीं चला। आज प्रभु भोज है। अगर आज आप उस रोटी में से ले रहे हैं ना, एक पछतावे के साथ लीजिए। खुदा से कहिए, खुदावंद मुझे ऐसा लगता है ये कपड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रभु मेरा विश्वास है आपके आने से पहले आप वो पूरी स्टिच करने में मेरी मदद करोगे, मुझे हेल्प करोगे। आमीन। कितने लोग ये विश्वास करते हैं उसके आने से पहले हम पूरी तरह से मलमल के वस्त्रों में कवर हो जाएंगे। से आमीन। कहिए परमेश्वर मेरी मदद करेगा, वो मेरी सहायता करेगा। यस, आमीन, आमीन।